Good morning, students. Let's start our video. Okay, so we were doing chapter 2 all together. So first we will see the story. See the picture and tell the story. Now you can see here that one person he is digging the soil. वो मिट्टी ले रहा है, अपने गधों पे उसको लाद के ले जा रहा है. I think he is a potter. He is making the pot. Okay, so based on this we will see some questions one by one. फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फॉर द डोंकी. पॉटर के पास डोंकी है तो वो उसके लिए घास कहाँ से लाता होगा. सो नियर बाय फील्ड. हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पॉटर टू सोक द सॉइल. जो पॉटर है वो घड़े बनाने के लिए जो मिट्टी है उसको जो भिगा के रखता है, तो वो कौन उसको उसके लिए पानी लाता होगा. तो मे बी उसकी वाइफ. हु वुड हेल्प द पॉटर टू मेक पॉट्स. अगेन उसकी वाइफ उसको हेल्प आउट करती होगी, उसके बच्चे उसको हेल्प आउट करते होंगे. वॉट मे बी द पॉटर रिक्वायर टू फायर द पॉट्स. आपको पता है कि जब घड़े बनाते हैं तो उसको एक भट्टी में जलाकर उसको सेकना पड़ता है. सो उसके लिए उस फायर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है. सो मे बी वुड. ओके. हु वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द पॉट्स टू द पॉटर. वो जो पॉट्स हैं तो हु वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग. तो उसको वो ये सारी चीज़ें कौन सेल करता होगा. तो मार्केट में जो वुड कटर है वो उसको सेल करता होगा. ओके. हैव यू एवर परचेस्ड अ पॉट. क्या आपने कभी पॉट को ख़रीदा है. तो यस, अभी गर्मियों के सीज़न में हम लोग मटके ही ख़रीद के उसमें ही पानी रखते हैं, राइट. वॉट अदर पर्पसेस इज़ द पॉट यूज फॉर. पॉट को और किस कामों में यूज़ किया जाता है. अर्लियर पॉट वर यूज़ फॉर लाइक स्टोरिंग द ग्रेन्स. लोग उसमें कुछ उगाते भी हैं, ठीक है, एंड ऑल दोज थिंग्स. नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट. वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत तरीके के प्रोफेशन होते हैं. प्रोफेशन मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स. Explain giving this instance how the following things are united or connected with various professions. तो you should know कि ये जितने भी प्रोफेशन हैं यानी जितने भी जॉब है ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है. सो देखो हम ये फर्स्ट वाला देखेंगे जो है पॉट प्रोफेशन, हाउ दे आर कनेक्टेड. सो पॉटर, ड्राइवर, बिजनेसमैन. अब देखो ये पॉटर क्या करता है, ही मेक्स पॉट्स. तो ये घड़े बनाता है. ड्राइवर क्या करता है, इन पॉट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है. और बिजनेसमैन उसको सेल कर रहा है. इज अंडरस्टूड. सो दे आर ऑल टुगेदर, दे आर कनेक्टेड. ऑल द प्रोफेशंस आर कनेक्टेड. नेक्स्ट इज आइसक्रीम. तो आइसक्रीम में क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, उसको वहाँ से दूध मिलता होगा, ठीक है. फिर बिजनेसमैन, तो ये लोग उसको बनाते होंगे. और वेंडर्स, ये लोग उनको बेचते होंगे. अगेन क्लोथ्स. तो क्लोथ्स का जो प्रोफेशन है, टेलर, टेलर स्टिच करता है, कपड़ों को सिलता है. शॉपकीपर उसको बेचता है. वॉशरमैन उन कपड़ों को धोता है. सो ऑल द प्रोफेशंस आर इंटर रिलेटेड. ओके. नाउ हियर many people toil hard to provide facilities to us. All works are equally important. No work is considered low or high. Depending on each other, we all live an easy life. So बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं, टॉयल हार्ड मतलब मेहनत करते हैं ताकि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें. ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सारे काम इक्वली हैं, मतलब इक्वल हैं. कोई ऐसा नहीं कि कोई काम बड़ा है कोई काम छोटा है. ओके. नो वर्क इज़ कंसिडर्ड लो और हाई. कोई भी काम छोटा है या बड़ा नहीं है. डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लिव एन ईजी लाइफ. सो एक दूसरे पर डिपेंड होकर हम एक अच्छी लाइफ जीते हैं. डू वी एवर थिंक अबाउट द टॉयल मेड बाय अ डोंकी. क्या हमने कभी भी ये देखा है कि जो काम डोंकी करता है, और पॉटर और हिज हेल्पर वाइल ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम द पॉट. या फिर जो पॉटर है या उसके हेल्पर है वो जो घड़े बनाते हैं तो उसमें से जो पानी पीते हैं कैसा ठंडा. वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट द मेकर एंड द सेलर ऑफ एन आइसक्रीम और मिल्क प्रोवाइडर वाइल ईटिंग इट. हम लोग आइसक्रीम तो खाते हैं लेकिन कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जिन लोगों ने उस चीज़ को बनाया होता है. इज़न्ट इट. ओके. नाउ लेट्स मूव. टिल हियर विल फिनिश अवर रीडिंग टुडे.
वी शुड आस्क आवरसेल्व्स वेदर वी आर हार्मिंग द नेचर। हमको खुद से पूछना चाहिए क्या हम नेचर को हार्म करते हैं किसी तरीके से, वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ द सोर्सेज अवेलेबल टू अस। तो अब ये सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, तो ये सब हमें नेचर से मिलता है। तो हम नेचर को हार्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वी शुड आस्क आवरसेल्फ। वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, द गिवर ऑफ ऑल नेसेसिटीज़ टू आवर लाइव्स। तो हमें जो भी चीज़ें हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, हमारी ज़रूरतें हैं जीने के लिए, तो हमें कैसे उसको करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, वी आर यूजिंग वाटर बट वी आर वेस्टिंग इट, सो वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड प्रिजर्व इट। इट शुड बी अवर मॉरल ड्यूटी टू हैव अ पैशन ऑफ होमेज फॉर इट। तो हमारा एक पैशन होना चाहिए कि हमें उस पर, मतलब होमेज का यहाँ मतलब है श्रद्धा, हमको उसको ध्यान रख के यूज़ करना है। वी शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। और हमें कैसे एकदम रिस्पेक्ट रखना है कि वो कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल रही, हमको बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ध्यान रख के हमको उन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। ओके, so till here, in the next video I'll continue the chapter. Thank you.